Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप न्यूज में आपको हम आज दिन भर की बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, जहां सुप्रीम कोर्ट में आज 9 जजों ने अपना पदभार संभाल लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने इन सभी जजों को उनके पद की शपथ दिलाई। सुप्रीम कोर्ट के लिए आज ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट में एक साथ 9 नए जजों ने पदभार संभाला। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने आज सुबह सभी को पद की शपथ दिलाई। जो 9 लोग आज सुप्रीम कोर्ट जज बने हैं, उनमें से 8 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या जज हैं। उसके अलावा एक वरिष्ठ वकील भी सीधे सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर नियुक्त किए गए। सुप्रीम कोर्ट के नए जज बनने वालों में जस्टिस ओका, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस जे.के. माहेश्वरी, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस वी नागरत्न, जस्टिस सी.टी. रविकुमार, जस्टिस एम सुंदरेश, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा का नाम शामिल है। यूएनएससी ने अफगानिस्तान को लेकर अपना प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि युद्ध प्रभावित देश का इस्तेमाल कोई किसी देश को डराने, धमकाने, हमला करने या आतंकवादियों को पनाह देने के लिए नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भारत की अध्यक्षता में अफगानिस्तान के हालात पर एक प्रस्ताव पारित किया। परिषद के 13 सदस्य देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया, जबकि परिषद के स्थायी सदस्य रूस और चीन मतदान के दौरान अनुपस्थित रहे। इस प्रस्ताव में मांग की गई है कि युद्ध प्रभावित देश का इस्तेमाल किसी देश को डराने या हमले करने या आतंकवादियों को पनाह देने के लिए नहीं किया जाए। प्रस्ताव में कहा गया है कि सुरक्षा परिषद को उम्मीद है कि तालिबान अफगानों और सभी विदेशी नागरिकों के अफगानिस्तान से सुरक्षित और व्यवस्थित प्रस्थान की इजाजत देगा। अमेरिका ने 2 दशक तक चली जंग को आज खत्म कर दिया है। अमेरिका के सभी सैनिकों को आज अफगानिस्तान से वापस अमेरिका बुला लिया गया है। इन अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अमेरिका का वादा आज पूरा हो गया है। वादा था सभी सैनिकों को अफगानिस्तान से 31 अगस्त से पहले वापस बुलाने का। आपको बता दें कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को पूरी तरह निकाल लिया है। यूएस जनरल केनेथ एफ मैकेंजी ने इस बात की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के पूरे होने और अमेरिकी नागरिकों और अफगानों को निकालने के लिए सैन्य मिशन की समाप्ति की घोषणा करते हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कहा है कि अब अफगानिस्तान में हमारी 20 साल की सैन्य उपस्थिति खत्म हो गई है। मैं अपने कमांडरों को अफगानिस्तान से खतरनाक निकासी के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, जैसा कि 31 अगस्त सुबह का समय निर्धारित किया गया था। बेंगलोर के कोरमंगला इलाके में कल देर रात एक तेज रफ्तार कार का एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में 7 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि ये तेज रफ्तार कार बिजली के खंभे से टकरा गई थी। कर्नाटक की राजधानी में एक दिल दहलाने वाला सड़क हादसा हुआ। इस सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के कोरामंगला एरिया में ये सड़क हादसा हुआ। इसे ऑडी कार सड़क हादसा बताया जा रहा है। आदुगोड़ी पुलिस स्टेशन के अनुसार ये हादसा इतना भयानक था कि इस हादसे में कार के परखच्चे तक उड़ गए। पुलिस ने बताया कि इस सड़क हादसे में मरने वालों में तमिलनाडु के होसुर जिले के डीएमके विधायक प्रकाश वाई के पुत्र व उनकी पत्नी भी हैं। अन्य पीड़ितों की पहचान भी कर ली गई है। बताया जा रहा है कि इन सभी की उम्र 20 से 30 साल के आसपास है। कोरोना के कारण स्कूलों को बंद कर दिया गया था। हाल ही में कई राज्यों ने स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। अभी भी कई ऐसे राज्य हैं जहां स्कूल नहीं खुले हैं। आइए जानते हैं ऐसे कौन से राज्य हैं जहां स्कूल अभी भी खुलने बाकी हैं। देश भर के कई राज्यों में कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए स्कूलों को खोला जा रहा है। वहीं तेलंगाना हाई कोर्ट ने 1 सितंबर से स्कूलों को फिर से खोलने पर रोक लगा दी। जहां एक तरफ तेलंगाना में कल से स्कूल नहीं खुलेंगे, तो वहीं कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु, पुडुचेरी और असम सरकार ने 9वीं से 12वीं तक कक्षा स्कूल ऑफलाइन मोड खोलने का फैसला किया है। यूपी, बिहार, कर्नाटक और मध्य प्रदेश सरकार ने आगे की कक्षाओं को ऑफलाइन मोड खोलने के आदेश स्कूलों को जारी किए हैं। वहीं दिल्ली, तमिलनाडु और राजस्थान समेत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद पहली बार कक्षाएं फिर से शुरू होंगी।
देश में कोरोना लहर के बीच उत्तर प्रदेश में डेंगू और वायरल फीवर ने दस्तक दे दी है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल फीवर से कई लोगों की मौत हो गई है। बरसात के बाद हुए जगह जगह जलभराव से अब फिरोजाबाद के अधिकांश इलाकों में वायरल डेंगू डायरिया बेकाबू हो गया है। सड़कों पर कूड़ा है जिससे भारी मात्रा में मच्छर पनप गए हैं और इसका असर ये हुआ है कि पिछले 10 दिनों से वायरल बुखार और डेंगू के मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई है। बच्चों का वार्ड फुल होने के बाद कोविड-19 के लिए बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में भी अब बुखार पीड़ित बच्चों को भर्ती कर दिया गया है। और इसी के साथ टॉप न्यूज में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे दैनिक जागरण के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।